निकल गई हैं। कल भी वो 2 घंटे लेट आई थी और आज फिर अनन्या 2 घंटे लेट पहुंची हैं। ये भी अपने आप में सवाल है, क्या अनन्या तैयारी कर रही है? वकील के साथ वहां पे लगातार ये मंत्रणा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह के सवाल होंगे, क्या मुझे जवाब देने हैं। यही वजह है कि वो 2 घंटे लेट पहुंच रही है एनसीबी दफ्तर। दिवाकर, देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जब कल एनसीबी की टीम उनके घर पहुंची थी और जब समन्स किया था, उसके बाद उनके पिता जो चंकी पांडे बाहर थे और तब थोड़ी देर बाद वो पहुंचते हैं अपने घर पर। और उसके दौरान आपने देखा होगा कि 2 बजे का समन्स किया गया था, लेकिन वो घर से अपने निकली थी 3 बजे। इस दौरान लीगल जो टीम है उनकी वकीलों के संपर्क में थी, उनसे एडवाइस ले रही थी और उसके बाद ही वो अपने घर से 3 बजे निकली थी एनसीबी दफ्तर के लिए। आज भी जो 2 से 2.5 बजे का 2.5 घंटे का वक्त उन्होंने मांगा था एनसीबी से, जाहिर तौर पर वो अपनी लीगल टीम जो उनकी है उससे एडवाइस ले रही होंगी कि किस तरह के एनसीबी के सवाल हो सकते हैं, कैसे उसका जवाब देना है। कहीं ना कहीं ये सलाह जो है अपने वकीलों से उस वक्त वो ले रही होंगी। लेकिन दूसरी अहम चीज यही है क्योंकि एनसीबी भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। जिस ट्रक पेडलर को, जैसे मैंने बताया, जिस ट्रक पेडलर के जरिए आर्यन तक ड्रग्स पहुंचने वाली थी, बीड जिसका जो ड्रग्स बताई जा रही है वो पहुंचने वाली थी, उसी ड्रग पेडलर को एनसीबी ने कल रात को जो है रिटेन किया है। इस वक्त जो उसी दफ्तर में मौजूद है जहां पर अनन्या थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। तो ऐसे में जब आमने सामने बिठा के पूछताछ अगर एनसीबी करेगी तो बहुत सारी चीजें साफ होंगी और अगर कोई सबूत मिलता है या फिर वो ड्रग पेडलर कबूल कर लेता है कि हाँ वो अनन्या के कहने पर ड्रग्स आर्यन तक पहुंचाता था, तब अनन्या की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी और उन पर फिर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकने लगेगी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई हैं। आज उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जाएगी। एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड के बारे में सवाल जवाब किए गए थे। साथ ही ड्रग्स के बारे में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अनन्या ने चैट में ड्रग्स की बात से इनकार किया है। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या के घर की तलाशी भी ली और उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर अपने साथ ले गई है। उनसे और क्या खुलासे सामने आएंगे, ये भी देखने वाली बात यहां पर होगी। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अनन्या पांडे घर से निकल गई हैं। उनके पिता चंकी पांडे, वकील, उनकी टीम उनके साथ मौजूद है। कल 2 घंटे लेट पहुंची थी, आज फिर 2 घंटे लेट अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। सख्त सवाल, तल्ख सवाल अनन्या पांडे से लगातार किए जा रहे हैं। कल भी उनसे सवाल जवाब किए थे और खबर ये आई थी कि अनन्या पांडे उन सवालों को सुनकर रो पड़ी थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। और जो चैट सामने आई है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और अनन्या पांडे की दोनों के सामने आई हैं, उससे यह शक जाहिर हो रहा है, उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आर्यन खान और अनन्या पांडे दोनों ड्रग्स लेते थे। इसी चैट को लेकर पूछताछ चल रही है। फिलहाल आर्यन खान जो हैं वो जुडिशियली कस्टडी में चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि क्या अनन्या पांडे की मुश्किलें भी यहां पर अब बढ़ सकती हैं। दिवाकर इस मामले पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है दिवाकर, क्योंकि पिछली बार भी जब पूछताछ हुई थी, जब दीपिका का नाम सामने आया था, कई और अभिनेत्रियों के नाम सामने आए थे, उसके बाद एनसीबी ने क्या कार्रवाई की? उसके बाद क्या ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड में खत्म हो गया, या फिर कुछ दिन ये सुर्खियां बटोरी जाती हैं, पूछताछ होती है, उसके बाद सब कुछ खामोश? आगे क्या होगा? और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस होता है, ये कोर्ट में कितने स्टैंड रखते हैं? देखिए रवि, साफ तौर पर अगर कहें तो एनसीबी से सवाल लगातार किया जाता रहा है कि आप कार्रवाई करते हैं और फिर शांत क्यों हो जाते हैं। तो एनसीबी का कहना है उन्होंने अपनी कार्रवाई इसलिए नहीं शुरू की थी कि सिर्फ सुशांत सिंह का केस उनके सामने आया था, बल्कि इस पूरी जो रैकेट है बॉलीवुड में फैला हुआ, ड्रग्स का जाल जो फैला हुआ है, उसे वो तोड़ना चाहते थे और उसी के लिए वो लगातार अपने छापेमारी किए हुए हैं। जहां तक समीर वानखेड़े की बात है तो समीर वानखेड़े पिछले 7 से 8 महीने का वक्त देखें तो उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब छापेमारी नहीं की होगी, कोई गैंग बस्ट नहीं किया होगा। और अब तक जो एनसीबी ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक पिछले 8 महीने में 12 ड्रग्स गैंग को जो है उन्होंने बस्ट किया है। 150 से ज्यादा कार्रवाइयां की हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप भी पकड़ी गई है। लेकिन रवि, ये जो ड्रग्स का जाल है ये
काफी ज्यादा अंदर तक, यानी कह सकते हैं कि काफी डीप तक है और इसे तोड़ने में वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से क्रूज पर ऑपरेशन किया गया, क्रूज पर ऑपरेशन के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी एनसीबी की तरफ से, उसके लिए बाकायदा अपने अधिकारियों को उन्होंने ग्राहक बनाकर जो है उस क्रूज पर जो है भेजा था। और उसके बाद जब वहां तक कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पर ड्रग्स पार्टी चल रही, रेव पार्टी चल रही है, उसके बाद ही उन्होंने कार्रवाई की थी। लेकिन अब जबकि फिर से बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर एनसीबी पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो बॉलीवुड कहते हैं कि इसके पीछे की दुनिया काफी काली होती है, तो ऐसे में अब देखना यह अहम होगा, क्योंकि एनसीबी को यह प्रूव करना है कि उसकी जो कार्रवाई है वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी जो ड्रग्स की गैंग है, ड्रग्स का जाल है, उसे जो है तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अब अनन्या पांडे से पूछताछ होगी तो कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे। और मैं आपको एक बता दूं कि जिस ड्रग पेडलर को कल रात उठाया गया है वो कोई आम ड्रग पेडलर नहीं है। जो जानकारी मिल रही है बहुत ही हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है वो, इसीलिए नाम उसका डिस्क्लोज अभी एनसीबी नहीं कर रही है। आपको याद होगा इम्तियाज खत्री को बुलाया गया था जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, अरबार मर्चेंट से नाम सामने आया था। साफ तौर से और कौन कौन से नाम इस कहानी में, और कौन कौन से नए किरदार सामने आते हैं दिवाकर, ये देखने वाली बात होगी। आर्यन खान, अनन्या पांडे, इनसे पूछताछ चल रही है, जांच की आंच इन तक पहुंची है। आगे और कौन किरदार आएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए राज, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर यही है, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे, जिनकी हाल ही में कई फिल्में हिट हुई थी, नए विवाद में यहां पर फंस गई है। व्हाट्सएप चैट सामने आई थी आर्यन खान और उनकी, जिसमें ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी। आज एनसीबी उनसे पूछताछ करने जा रही है। कल 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई, एनसीबी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि अनन्या पांडे को आज एक बार फिर एनसीबी दफ्तर तलब किया गया है। आज जब गंभीर सवाल पूछे जाएंगे, एक ड्रग तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों का कनेक्शन आर्यन खान और अनन्या पांडे से है। उस ड्रग्स तस्कर ने क्या खुलासे किए हैं उन दोनों का, आर्यन खान यानी अनन्या पांडे, इन दोनों से क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों उससे ड्रग्स, गांजा लेते थे, सप्लाई करते थे? किस तरह की चीजें, किस तरह के और नए खुलासे सामने आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।